बताना मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में 2-3 मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो इलेक्शंस के लिए 8 फरवरी की तारीख, अब उसमें तकरीबन सवा महीने का वक्त रह गया है। सो इलेक्शन की बिल्कुल आमद है, सर पे इलेक्शन पहुंच गए हैं। लेकिन 2-3 मामलात अभी तक एक मखसूस सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका नाम है, उसके लेवल प्लेइंग फील्ड के तहफ़्फ़ुज़ात अभी तक ख़त्म होने में नहीं आ रहे, बावजूद इसके कि PTI की तरफ से पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर्स सबमिट करवाए गए हैं। सो मच सो कि इमरान खान के नॉमिनेशन पेपर्स भी सबमिट हो गए, जिन पे आज एतराज़ लग गया। और इंटरेस्टिंगली ये एतराज़ मुस्लिम लीग नून की तरफ से लगा। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि नवाज शरीफ के कागजात लाहौर से NA 130 से, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई एतराज़ नहीं किया। लेकिन इमरान खान के कागजात, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके कागजात पे नून लीग ने एतराज़ ज़रूर कर दिया। और उसी एतराज़ की वजह से अभी तक बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से फ़िलहाल कोई फ़ैसला नहीं हुआ। हो सकता है कि कल ये फ़ैसला सामने आ जाए, लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और इसीलिए वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेके सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आज इंदिया दिया कि शायद एक केस कल लग जाए। लेकिन उसके बाद अभी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट से खबर ये आई कि कल लगने वाले तमाम केसेस डी लिस्ट कर दिए गए हैं। कल की जो कॉज लिस्ट है वो डी लिस्ट कर दी गई है। कल सुप्रीम कोर्ट में कोई केस नहीं सुना जाएगा। सो उसके बाद जुमा होगा, फिर आगे हफ्ता इतवार की छुट्टी आ जाती है, न्यू ईयर है। ज़ाहिर है सब लोग छुट्टियों पर मौजूद हैं वैसे भी, और न्यू ईयर मनाना होता है। तो अब ये लग रहा है कि मामला अब नए साल में ही सुना जाएगा। 2024 में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अब वो नए साल में सुने जाएंगे। और उस वक्त तक इलेक्शन के हवाले से 1 जनवरी की अगर बात की जाए तो फिर 8 फरवरी तक 1 महीना 10 दिन मैक्सिमम वो रह जाएंगे। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे? इलेक्शन कमीशन से कुछ सुनवाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगी या नहीं मिलेगी? और जहां पर हम ECP की बात कर रहे हैं तो आज इलेक्शन कमीशन में एक तवील नशिस्त हुई, तवील उनकी आपस में मीटिंग हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो बल्ले का निशान और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है उसको चैलेंज किया जाए या ना किया जाए। अभी तक ECP ने इस बारे में कोई फैसला नहीं किया, कल देखते हैं या उसके बाद देखते हैं। तो क्या ये मामला भी अब अगले साल तक चला जाएगा? और क्या सेफली कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बल्ले का इंतखाबी निशान अब मुश्किल में से बाहर निकल आया है? ECP अगर चैलेंज नहीं करता, अगर कर देता है तो फिर उस सूरत में क्या होगा, अगर नहीं करता तो फिर क्या होगा? ये दोनों सूरतों के सवालात हम जानने की कोशिश करेंगे। 2 जनवरी को यानी कि अगले साल ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड का फैसला होना है, PTI के इंतखाबी निशान का फैसला होना है, बल्कि ताहियात नाअहली का केस भी 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। सो वो डिसाइड करेगा कि नवाज शरीफ जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट से भी मोहर तस्दीक हासिल कर सकेंगे कि वो अहल हैं इलेक्शंस लड़ने के हवाले से? तो ये सियासी मामलात भी हैं, कानूनी मामलात भी हैं। तो इन्हीं पे आज प्रोग्राम में डिबेट करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स जनरेट करेंगे और प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल आज मौजूद है। हसन रज़ा पाशा साहिब जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के, नईम हैदर पंजोता साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और वकील भी हैं, उनके केसेस लड़ते रहते हैं, और मुस्लिम लीग नून से सीनियर और मरकज़ी रहनुमा सेंटर डॉक्टर असद अशरफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हसन रज़ा पाशा साहब, सवाल का आगाज़ आपसे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड के शिकवे तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म होने में क्यों नहीं आ रहे? इलेक्शन सर पे आ गए हैं। देखें, एक चीज़ माननी पड़ेगी कि इनका जो सोशल मीडिया का पूरा सेटअप है वो इतना इफ़ेक्टिव है कि चंद मिनटों में अपनी आवाज़, अपनी वो उसको एक गूंज की सूरत में बना देते हैं और हर तरफ से आवाज़ें आने शुरू होती हैं।
मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनमें इनके उम्मीदवारान को रोका गया या कागजात छीने गए। फिर आपको याद होगा कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार ने एक प्रेस रिलीज जारी की। हमने भी इस बात पे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा और कहा कि सब के लिए बराबर मौके होने चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक पिटीशन इनकी हुई और बड़े, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होगी कि आज फाइल हुई है और अगले दिन सुबह वो पिटीशन लग गई और उस पर एक ऑर्डर भी आ गया और बड़ा, मैं समझता हूँ कि बड़ा इफ़ेक्टिव और कम्प्रिहेंसिव ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट के बेंच का, जिसमें उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से ईसीपी को डायरेक्शन दी और बाकी जो आरओस थे उनको भी। लेकिन वो एक फैसला होम्योपैथिक किस्म का नहीं था कि जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ईसीपी के पास चली जाए, वहाँ पर बैठ के बात करे। देखिए, नहीं होम्योपैथिक नहीं है उसमें। उन्होंने एक, देखिए, जब सुपीरियर कोर्ट ऑफ द कंट्री एक डायरेक्शन देती है तो जहाँ पे भेजा जाता है उनको पता होता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भेजा है, इनको हमने सुनना है और इनको एड्रेस करना है। ये बात नहीं है कि एक ऐसी फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो कि बस जी आप जाके मिलना है और क्या। उनका मकसद जहाँ भेजा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या मंशा है। और आपने देखा उसके बाद एक चेंज आई है। फिर उस किसी उम्मीदवार के कागज नहीं छीने गए, बल्कि जिस तरह आपने इंट्रो में फरमाया कि सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पेपर्स तहरीक इंसाफ ने जमा कराए हैं। के बानी चेयरमैन के भी हो गए, वो भी जमा हो गए और ज़ाहिर है वो खुद तो जेल में थे, किसी और ने कराए हैं तो उसको तो किसी ने नहीं रोका। तो मैं समझता हूँ कि अब इलेक्शन की तरफ बहरहाल जाना चाहिए। एक पॉइंट, लेकिन अभी तो लेवल प्लेइंग फील्ड लेने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईसीपी पे तौहीन अदालत लगवाना चाहती है सर, अभी भी मुतमईन नहीं है वो। जी देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक डायलेमा होता है और वो अपना प्रेशर डेवलप करते हैं और हाइप क्रिएट करना उनके लिए बेनिफिशियल होता है अपने वोटर्स को अपने साथ। लेकिन यहाँ इलेक्शन कमीशन को मुसलसल टारगेट करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मिलेगा कि अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग लेट्स सपोज कि इनको इंतखाबी नताइज मतलूबा नहीं मिलते तो फिर इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं ये जानिबदार होने का। जी बिल्कुल, ये बयानियाँ वो इलेक्शन के बाद उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं और इसीलिए अभी से उसकी ग्राउंड बिल्डिंग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप देखें ना, कुछ प्रेस रिलीजेज आई, हमारी तरफ से भी आई, तो इसका इन्होंने बुरा मनाया कि शायद हम इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं। और इनकी बड़ी जो लीडरशिप थी इनकी, इन्होंने कहा जी कि इनके ताने बाने पता नहीं किधर किधर मिल रहे हैं। हम तो हैरान हो गए वो सुन के। लेकिन मुझे फिर ये लगा कि ये इनका जो ये स्लोगन इस वक्त है लेवल प्लेइंग फील्ड, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे जो ऑब्जेक्शन है वो चाहते हैं कि ये सिर्फ बयानिया हमारा ही रहे, कोई और इसको ओनरशिप ना ले, ताकि बाद में इलेक्शन के बाद में अगर हमारे साथ कोई ज्यादती हुई या समझे कि सीट्स कम हुई तो फिर इसको हम यहीं से फ्लाई करेंगे, यहीं से पॉलिटिकल यूटिलाइज करेंगे। हाँ जी, ये लग इंटरेस्टिंग पॉइंट। यही पॉइंट लेके नई मेहदत पंजोता साहब आपकी तरफ मैं आऊंगी। क्या यही मकसद है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कि अगर आपको मन चाहे रिजल्ट्स नहीं मिलते इलेक्शंस के बाद तो आप इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर सके, जैसे पहले भी करते रहे हैं गुज़श्ता इलेक्शंस में? बहुत शुक्रिया जी मैडम, आपने मुझे दावत दी। मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ। पाशा साहब हमारे इलाके के सरपरस्त, और अगर देखा जाए तो वो पूरी होंगी जिसमें वकला को भी उठाया गया है। और बार के हमारे सदर हैं राना इंतजार साहब, जिस तरह से पुलिस ने उनको धक्के मारे हैं, इसी तरह अहमद सईद राह साहब इस वक्त अगवा हैं, उनको कोई पता नहीं है। और जरताज गुल के वकील गए, पहले एक ग्रुप गया उसको उठा लिया गया, फिर दूसरा गया वकला का, फिर उनको उठा लिया गया। और इस तरह की बेशुमार पाकिस्तान के अंदर मिसालें हैं, वीडियोस मौजूद हैं। आपके सामने वो वीडियो भी होगी जहां पर मोहन्नस इलाही की वालदा से पेपर छीने जा रहे थे। इसके साथ साथ आपके पास वो वीडियोस भी होंगी जहां पर लोगों से जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है, उनसे बयान लिए जाते हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ें। लेकिन बात यह है कि नहीं, जबरदस्ती बयान तो किसी से नहीं लिया गया ना। किसी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके नहीं कहा कि जी मैं जबरदस्ती कर रहा हूं या मुझे फलां ने जबरदस्ती यहां पर बिठाया है। और दूसरी बात कि ठीक है वो हरासमेंट के वाकयात नहीं होने चाहिए थे पेपर छीनने के, लेकिन नॉमिनेशन पेपर सबमिट हो गए ना, रुके किसी के भी नहीं, इंक्लूडिंग आपके बानी चेयरमैन के।
जिस तरह से पेपर सबमिट हुए हैं, लोगों को जिस तरह अगवा किया गया है, उनके जो ऊपर जिस तरह से तशद्दुद किया गया है, फिर हमने रजू किया बार बार हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेकर हम दोबारा गए और जो हर्डल्स हमारे वर्कर्स को या हमारे लीडरशिप में से जिन लोगों को आई, कभी कहा गया कि आप इश्तिहारी हैं तो आपके पेपर नहीं जमा हो सकते, कभी कहा गया कि आप पीटीआई से हैं तो आपके पेपर सर हो गए ना नईम साहब, सर पेपर्स आपके सबमिट हो गए। इवन पंजौथा साहब के अपने पेपर्स भी बड़ी खुश उसलूबी से सबमिट हुए। माशाल्लाह। हाँ जी, देखिए मेरी बात सुन लेना यार, उन्होंने बोला है, मैंने पूरा मौका दिया, और अगर ऐसे मुझे नहीं बोलने देंगे तो फिर फायदा कोई नहीं है। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जिस तरह पेपर्स जमा हुए हैं, पहले तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये कहते थे कि इनके पास उम्मीदवार नहीं है, और इतना जुल्म जबर के बाद पूरे मुल्क में मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि पाशा साहब कह रहे हैं कि इनका सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है। जब भी जुल्म होगा तो उसके ऊपर पूरा पाकिस्तान आवाज उठाएगा, पूरा मुल्क आवाज उठा रहा है। आपको आवाज नजर नहीं आ रही कि लोगों के साथ क्या किया जा रहा है, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, लोगों को जबरदस्ती पार्टियां, कोई भी, आप कहते हैं कि 9 मई के अंदर सारे ही इन्वॉल्व हैं। जो बंदा वहां पर आईपीपी में चला जाए तो उसके ऊपर 9 मई वाला इल्जाम भी खत्म हो जाता है, वो बिल्कुल आजाद है, उसको वो जो इश्तिहारी है वो भी खत्म हो गया, उसके ऊपर मीडिया की पाबंदी भी खत्म होगी। तो ये सारी मिसालें हमारे सामने हैं। ये परवेज खटक साहब उस वक्त 9 मई में खान साहब के साथ थे और पूरा केपी उन्होंने लीड किया था, आज उनको पुलिस टच कर रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ आज जो सलूक किया गया, जिस तरह से तजलील की गई है कि एक शख्स की जमानत होती है, 3 MPO में आप गिरफ्तार कर रहे हैं उसे, 9 मई मुकदमे में आप उसे नामजद करके उठा रहे हैं, आप दिखाती नहीं है कि उनके कोई वारंट है, क्यों आपने उनको गिरफ्तार करना है? मुझे ये बताएं कि एक बंदा कराची हो, उसके खिलाफ कोई सबूत भी ना हो कि कोई उसने कॉल किसी के साथ की हो, वो उस वक्त कराची थे। जो शाह महमूद साहब के साथ हुआ, जो शाह महमूद साहब के साथ हुआ आज, वो इंतहाई गलत था, नहीं होना चाहिए था। केसेस हैं, गिरफ्तारियां होनी है, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन ये जो सलूक धक्के जो दिए गए हैं, जिस तरह उनको अरेस्ट किया, हम कंडेम करते हैं। ये हसन साहब भी कंडेम कर रहे हैं, मैं भी इसे कंडेम कर रही हूँ, गलत तरीका है। लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं, मुझे क्योंकि सेंटर असद की तरफ भी जाना है। नईम साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि ये बयानिया आपका इलेक्शन के बाद ईसीपी के खिलाफ तो नहीं इस्तेमाल होने वाला, लेवल प्लेइंग फील्ड, इफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेल्स टू अचीव दोज रिजल्ट्स जो आप चाहते हैं? देखिए, मैं ये बात, जिस तरह से इलेक्शन जो है 8 फरवरी से पहले ही प्री पोल रिगिंग की जा रही है, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। तो क्या हम जो है सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, क्या पीटीआई की जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हैं? क्या सदर पाकिस्तान अगर कहते हैं कि मुल्क के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, तो आप कह देते हैं कि ये एक जमात का रहनुमा है? अगर इंटरनेशनल तंजीमें कहती हैं तो आप उन्हें भी फिर कह दें कि वो नहीं, इलेक्शन के बाद अगर मतलूबा नताइज हासिल ना हुए तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कैंपेन तो नहीं चलेगी? मुझे इसका जवाब दे दीजिए, हाँ नहीं में। मुझे ये बताएं, जो DROs आपने लगाए हैं और जो आज हर्डल्स पेश कर रहे हैं, हाँ। जिस तरह से दुश्वार, आज भी मैं गया हूँ जो RO के ऑफिस के अंदर, उन्होंने मुझे कहा कि आपके पेपर जो है ना वो ले लिए हैं, लिहाजा एक्सेप्टेंस की बात जो है ना वो, यानी कि आप लोग विंडो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विंडो खुली छोड़ रही है कि अगर इलेक्शन में मतलूबा नताइज ना मिले तो ये बयानिया ECP के खिलाफ होगा। मौका शामिल होने एक विंडो कम से कम खुली छोड़ रहे हैं कि अगर मतलूबा नताइज ना मिले तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक बयानिया कम से कम होना चाहिए। अलाउ मी टू गो टू सेंटर। मैडम, बयानिया कैसा होना है? आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं, पूरा मुल्क देखे। आपने जो DROs लिए, क्या वो जलसों के अंदर पानी नहीं छोड़ रहे? क्या लोगों को 3 MPO की तरह गिरफ्तार नहीं कर रहे? क्या लोगों को पेपर जमा करने पर हर्डल्स नहीं हो रही? ठीक है, ठीक है नईम साहब, आपके पास दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। जरा नईम, जरा आप कहेंगे कि वो आप मुतनाज़ा करेंगे या इलेक्शन के ऊपर इल्जाम लगाएंगे, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बजाय वो अडयाला जेल के अंदर जा रहा है और तौहीन अदालत की कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि आगे इमरान खान है। डिस्क्वालिफिकेशन जिस तरह से उन्होंने की, जिस तरह से उन्होंने हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन को कहा कि ये तो ये बयानिया इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, राइट। नईम साहब, मुझे इजाजत दीजिए, मैं सेंटर असद साहब को जरा गुफ्तगू में इन कर लूं। काफी देर हो गई है, काफी देर से वो खामोशी से सुन रहे हैं। सेंटर साहब, बहुत शुक्रिया आपके पेशेंस का, तहम्मुल से सब कुछ सुनने के लिए। अगर आप इसमें कुछ क्विप इन करना चाहते हैं तो जरूर ऐड कीजिए, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये होगा कि नवाज शरीफ के लिए तो एक तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकमुका का इजहार किया ना, एक मुफाहिमत का इजहार किया, उनके नॉमिनेशन पेपर्स कहीं पर ऑब्जेक्ट नहीं किए, कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने उठ के बानी चेयरमैन के नॉमिनेशन पेपर्स पे एतराज़ दायर कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, आपके में इस सवाल से पहले वाले सवाल ने कि पोस्ट इलेक्शन क्या इसको बयानिया नहीं बनाया जाएगा कि फेयर एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए अगेंस्ट ईसीपी, तो ये तो आपने पहले ही प्रीएम्प्ट कर दी है और ये साजिश बेनकाब कर दी है। बेसिकली मसला यही है, इन लोगों की आप हिस्ट्री देख लें इस पार्टी की 26 साल की, कि वो इसी किस्म की जो बातें हैं वो अवाम में झूठ फैला कर, आप देखिए ना, चंद दिन पहले, अभी कल की बात है, एक सेकंड भाई मेरे, एक सेकंड, चंद दिन नहीं, कल की बात है कि शहबाज खोसा साहब एक प्रोग्राम में मेरे साथ बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि हमारा जो खोसा लॉ चैम्बर्स है वो भर गया है एप्लीकेशन से कि जी हमें नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल नहीं करने दिए जा रहे। और कल ही मगरिब के बाद से आज तक आप देख लें कि ये ट्रेंड क्या है कि जी सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं वो पीटीआई के हैं और उन्होंने कोई 2500-3000 के करीब जो है नॉमिनेशन पेपर जमा करा दिए उनके वर्कर्स ने। तो ये कैसी है? जहाँ तक आपकी बात है शाह महमूद कुरैशी का या पेपर छीनने का, तो आप ये देखें कि ये वही बात है जो ये बाद में ईसीपी के लिए इस्तेमाल करेंगे, इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्या 5 सेकंड की वीडियो जो है, जो मोनिस लाई की वालदा साहबा की है, इतनी जल्दी कैमरा ऑन होके रिकॉर्ड हो सकती है? या शाह महमूद कुरैशी साहब की आप देखें ना कि वो उस पे किसी की उस पे खड़े होके 5 मिनट की, एक वालिदा से जिसने पेपर छीने वो कोई फेक बंदा था या कोई उनका अपना ही बंदा था? एक सेकंड सुन लेना आप, शाह महमूद की वीडियो जो है वो कुरैशी साहब की देख लें कि वो जो उनका वारंट अरेस्ट है उसको फाड़ रहे हैं और वो कैमरे की तरफ देख रहे हैं और उनकी बेटी जो है बना रही है और वो कह रही है 1 सेकंड इधर हो, 1 सेकंड इधर हो, इस किस्म की बात। और बाद में एटीसी पे चढ़ के 5 मिनट की वो सियासी तकरीर करते हैं। देखें, ये जो स्टेट है, स्टेट बड़ी पावरफुल होती है और शाह महमूद कुरैशी जो इंडिविजुअल है और केस जो होता है ना, जब स्टेट करती है तो स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल होता है, तो इंडिविजुअल को स्टेट के अगेंस्ट पावर नहीं शो करनी चाहिए, कागज नहीं फाड़ने चाहिए, लीगल में कागज। ये मेरे दोनों भाई वकील हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं। जब आप ऐसी हरकत करेंगे तो फिर आप क्या ये कर रहे हैं कि वो आपको हार पहनाए फूलों के? ऐसा नहीं हो सकता। स्टेट ने फिर अपनी रिट कायम करनी होती है। यही वजह है कि 9 मई का वाकया हुआ कि स्टेट ने अपनी रिट नहीं की। आप कह रहे हैं कि शाह महमूद को धक्के जो दिए गए, पुलिस ने उनके साथ जो मैन हैंडल किया वो ठीक था, वो दुरुस्त था, क्योंकि शाह महमूद ने इंस्टिगेट किया। देखिए वो किस वक्त किए? वो उस वक्त किए जब उन्होंने अरेस्ट वारंट फाड़े हैं। राइट, आपके सामने है। वैसे जो मैंने देखा है वो तय करके जेब में डाल रहे थे। हमें तो उठा के मेरी बात सुने, ये पॉलिटिकल गिमिक होता है, ये आराम से सियासी लोग जो है आराम से गिरफ्तारी नहीं देते, वो फर्स्ट क्रिएट करते हैं। हम जो पंजाब असेंबली में थे मुशर्रफ दौर में, तो हमें आराम से उठा के वो फेंकते थे अंदर, तो दूसरे जो लोग रजिस्ट करते थे उनकी रात को मीडिया चलती थी, तो वो मैंने उन्हें कहा यार तुम आराम से दे देते, इतनी जख्मी क्यों हुए? अपनी जैकेट फड़वाई, कमीजें फड़वाई हैं। पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने कहा कि यार डॉक्टर साहब आप तो शरीफ आदमी है, आप आराम से चले गए वहां पे। देखा मेरी कितनी मीडिया कवरेज हुई, मेरी पार्टी के लीडरशिप ने कितना वो किया, अवाम में कितना वो किया, हम जिद्दोजहद कर रहे। और बाबा जब भी मुझे ये समझाया गया उस वक्त कि जब भी अरेस्ट हो तो मैक्सिमम करें, पुलिस से रजिस्ट करें ताकि आपकी एक वीडियो बने और वो अपलोड हो। मैं मजीद जवाब के लिए आपके पास दोबारा आती हूं, बट प्लीज अलाउ मी कि इस वक्त लाइव प्रोग्राम में मुझे ब्रेक लेनी है एक, बट आई विल कम बैक टू यू। सेंटर असद अशरफ साहब, नईम हैदर पंजोता साहब, हसन रजा पाशा साहब भी मौजूद हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेंटर असद अशरफ साहब, कि बानी चेयरमैन के नॉमिनेशन पेपर्स पे नून ने एतराज कर दिया, जबकि नवाज शरीफ के पेपर्स पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकमुका कर लिया, आपको बिल्कुल ओपन फील्ड दे दी, खुल खेलने का मौका दिया कि आईएनजी मुकाबला करें आप इलेक्शन में। तो आप लोग खौफजदा हैं बानी चेयरमैन का मुकाबला करने से? देखिए नहीं, कोई खौफजदा नहीं होते। ये पार्टी ने ही हमें कहती कि अपने ओपोनेंट कैंडिडेट के साथ जो है एतराज़ करें। ये क्योंकि आप भी उसी हलके में रह रहे होते हैं और आपका ओपोनेंट भी उसी हलके का होता है, जिस एनए या पीपी से आप इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, तो आपको पता होता है कि कहाँ पर डिसक्वालिफिकेशन या किसी जुमरे में ये आ रहा है। तो उस सूरत में अगर वो ओपोनेंट कोई जो हमारा कैंडिडेट होगा, नॉमिनेशन जिन्होंने पेपर दिए, तो उन्होंने एतराज़ उन्होंने या उनके वकील ने किया होगा, तो इसमें पार्टी पॉलिसी नहीं है और ये हर जगह होता है।
देखिए ना, किस जगह नहीं होता, हर इलेक्शन में। लेकिन आप कहते हैं कि बानी चेयरमैन को इलेक्शन लड़ने का मौका मिलना चाहिए, कागजात नामजदगी मंजूर होने चाहिए, उनको इलेक्शन लड़ने का मौका मिलना चाहिए ताकि खुले मैदान में मुकाबला हो ना, कि ये है मैदान, ये है घोड़ा, आए लड़ लें। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, ये कोई पहला सियासी मैदान नहीं है। हम बड़े पुराने लोगों के सामने जाते हैं और हम लोगों पे इतबार करते हैं और लोग हम पे इतबार करते हैं। यही वजह है कि वो बार बार जो है हम लोगों को वोट देते हैं, ये देखते हुए कि किसने पाकिस्तान के लिए क्या काम किया है, किस पार्टी ने उनके घर में खुशियां लाई हैं, किसने पाकिस्तान को कोई ताकतवर बनाया है, कुछ फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली या अदरवाइज, किन्होंने उनको सहूलियात दी हैं अपने घर तक पहुंचने में। ये सारी चीज़ें सेहत की होगी, तालीम की होगी। लोग बड़े समझदार हैं पाकिस्तान के और वो हालात के मुताबिक फ़ैसला करते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग को 3 बार मियाँ नवाज शरीफ साहब को उन्होंने वज़ीर आज़म बनाया और इंशाल्लाह चौथी बार भी वो मियाँ नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएंगे। चलिए वो देखते हैं इलेक्शंस में कौन किसको वज़ीर आज़म बनाता है, कौन किसको जितवाते हैं अवाम, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने तो आज कंगन को आर्ची किया। हाँ, बिलावल भुट्टो ने तो आज बड़ी तनकीद की है। वो कह रहे हैं कि जी लाहौर की किस्मत में यही रह गया कि जो 3 बार वज़ीर आज़म बनाए, चौथी बार फिर मुसल्लत किया जाए। मुसल्लत का लफ्ज़ जो है बिलावल भुट्टो साहब ने, लाड़काना भी पाकिस्तान में ही है। आप लाहौर का मुकाबला लाड़काना से कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान का हर शहर का मुकाबला इक्वल है, होना चाहिए। अच्छा, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि लाड़काना वाले भी मुसल्लत किए गए हैं वहां पर? मैं ये नहीं कह रहा। अगर उनको लोगों ने पसंद कर रहे हैं और बार बार वोट दे रहे हैं तो कोई वजह होगी। अच्छा, हम ये नहीं कह रहे। उनको भी लोगों की राय को मानना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि ब्लेम गेम में जाएं। ठीक है, ठीक है। पंजोता साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, बात ये है, मैं बड़ा वाज़ेह कहना चाहूंगा कि अगर आपको इतनी ही खौफ है और बल आपके पीछे लगे हुए थे, जैसे बल्ले के अंदर वोट है, वोट इमरान खान का है, लोग इमरान खान के विजन के साथ खड़े हैं, लोग तो बल्ले के ये गिना जाएगा तो वोट बैंक खत्म हो जाएगा। तो सियासी मैदान में मुकाबला करें ना, आप ऐसे कुछ कंडे करें, आप दें मौका। अगर आपकी जमात का नाम शेर है या तीर जो भी है, तो आप दें मौका। आप कहें कि आए आप सियासी मैदान में हमारा मुकाबला करें। ये जो काम किए जा रहे हैं, वोट को इज्जत जिस तरह से ये दे रहे हैं और हमेशा नारा मारते हैं कि वोट को इज्जत, तो उसी वोट को इज्जत जिस तरह से दे रहे हैं कि लोगों से वोट का हक ही छीन रहे हैं। आप जबरदस्ती मुसल्लत होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन, क्योंकि अगर 1000, 2000, 10,000, 20,000 कितने लोगों के ऊपर आप काबू पाएंगे? जब करोड़ों की तादाद में लोग निकलेंगे इलेक्शन डे के ऊपर, तो वो उनको पता है कि उन्होंने मोहर किधर लगानी है। और इमरान खान जो है ना, वो दिलों पे राज करते हैं। यहाँ पर मसला ये है कि ये जलसा अगर करते भी है ना, आपने देखा गुजरात के अंदर मरीम ने जलसा किया है, तो जलसे के अंदर 70% हॉल ही खाली था। वो क्यों खाली था? तो उन्होंने जनाब जो वहां पर एमपीएस हैं और वहां पर जो हमारे उनके टिकट होल्डर्स हैं, उनको जनाब उनसे रिपोर्ट तलब कर ली है कि आप बताएं जी कि क्या वजह है जी, लोग क्यों नहीं है? लोग क्यों नहीं आए जी? लोगों की वजह यही है क्योंकि आपने किया कुछ नहीं है। जितने अदवार में आपने हुकूमत की है, जो आपकी परफॉर्मेंस है, आप सिलेक्शन वाला रास्ता इख्तियार करेंगे तो फिर आप कहेंगे कि मुझे क्यों निकाला। लेकिन मुझे सवाल की इजाजत दीजिए, नईम साहब, सवाल की इजाजत दें कि मुस्लिम लीग आजाद है अपनी राय देने के लिए। कि नून लीग की परफॉर्मेंस, पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस, बेशक नईम साहब आप क्वेश्चन करें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तो माजरत के साथ परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आप लोग कैंपेन नहीं कर रहे ना। आप लोग तो सिंपैथी का वोट ले रहे हैं, आप तो इस चीज़ का वोट ले रहे हैं कि हम ज़ेरे अताब आ गए हैं। परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आप लोग इलेक्शन कैंपेन नहीं कर रहे हैं अपनी। देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब अगर जेल और वो जेल से भागे और वो कहते हैं जी कि मैं उनके लिए 1000 साल भी रहने के लिए तैयार हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप सिंपैथी की बात करें या हम कहें कि आप कहें कि जनाब नहीं नहीं ये तो बिल्कुल सिंपैथी का वोट ले रहे हैं। वो खान साहब डट के मुकाबला करें। खान साहब मैदान के अंदर है, मैदान छोड़कर भागे नहीं है। वो कोई चोर नहीं है, कोई डाकू नहीं है, वो कोई लुटेरे नहीं है। नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आप लोग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ परफॉर्मेंस की बुनियाद पे इलेक्शन कैंपेन नहीं कर रहे। परफॉर्मेंस का कोई बयानिया नहीं है आप लोगों का 4-3.5 साल की। देखिए, बात यह है कि परफॉर्मेंस इनके पास नहीं है, खान साहब के पास इनके पास परफॉर्मेंस नहीं है, तभी तो ये मैदान में जा नहीं सकते, तभी तो ये लोग नहीं। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का परफॉर्मेंस का बयानिया किधर है, ये सवाल है मेरा जी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का परफॉर्मेंस का बयानिया किधर है?
कहीं नजर नहीं आ रहा आपकी इलेक्शन कैंपेन में? देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब ने जिस तरह कोरोना के अंदर मुल्क को जो है उसकी मैशत बेहतर की और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, 6 पॉइंट प्लस जो है हमारी उस वक्त जीडीपी थी जो कि 0 के ऊपर लेकर आ गए 16 महीनों में। इनकी हुकूमत का वजह क्या थी? ये लाने की क्या जरूरत पड़ी थी? क्या इसलिए लाने की जरूरत थी कि मुल्क को इस हाल के ऊपर किया जाए? मुझे बताएं ना, कोई वजह भी तो। और इमरान खान साहब ने अगर हेल्थ कार्ड किया है, क्या इन्होंने कोई ऐसी स्कीम ये लेकर आए? इमरान खान साहब ने अगर पनाहगाहें बनाई हैं, क्या इमरान खान साहब ने हेल्थ के हवाले से जो है या एजुकेशन के हवाले से उन्होंने काम किया है? आई अंडरस्टैंड, ठीक है नईम साहब, तो कर आई अप्रिशिएट, आई अंडरस्टैंड कि आप एक कानूनी रहनुमा हैं, आप वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ये बयानियां सियासतदानों ने देना होता है, जिन्होंने इलेक्शन तो खैर आप भी लड़ रहे हैं, लेकिन चूंकि बुनियादी तौर पे आप एक सियासी रहनुमा नहीं है, लेकिन जो सियासतदान हैं इस वक्त पीटीआई के साथ एसोसिएटेड जो रह भी गए हैं, वो भी परफॉर्मेंस का बयानिया नहीं दे रहे हैं। हसन पाशा साहब, सर आपकी तरफ आऊँगी। बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ईसीपी आज फैसला नहीं कर सकी कि वो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करे कि ना करे। ईसीपी कर सकती है, चैलेंज करना चाहिए, और क्या समझना चाहिए कि अब सेफली बल्ले का निशान पीटीआई के पास रहेगा टिल इलेक्शंस? मेरा ख्याल है कि ईसीपी नहीं कर सकती, चूँकि ईसीपी के पास पिटीशन आई थी, कोई अकबर एस बाबर साहब हैं, उन्होंने की थी कि ये बल्ले का निशान, ये इलेक्शंस जो हैं वो ठीक नहीं हुए और हमें मौका नहीं मिला और आइन के मुताबिक, जो पार्टी का आइन है उसके मुताबिक नहीं हुए, तो उस पे फैसला देते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी जो एक्सेप्ट की और उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को नल एंड वाइट डिक्लेयर किया, और उस वजह से बल्ले का निशान उन्होंने नहीं दिया। तो अब अकबर एस बाबर साहब भी अपील कर सकते हैं, आईसीए में जा सकते हैं, या उस फैसले को जो कि सिंगल बेंच ने उसको चैलेंज कर सकते हैं। ईसीपी नहीं कर सकता, ईसीपी नहीं जा सकती, उनका एक फैसला है, उन्होंने कर दिया है, उसके बाद उनको जाने की क्या ज़रूरत है? जाए तो वो पार्टी जाए जो आपके पास आई थी। लेकिन फैसला तो इलेक्शन कमीशन का है, क्या और आपने देखा, तो इलेक्शन कमीशन ने करनी होती है। आपने देखा एक सिविल जज है, वो फैसला करता है तो उसकी अपील सिविल जज तो नहीं करता, उसकी अपील वो पार्टी करती है, और वो पार्टी अगर अलाउ कर देती है ऊपर वाली अदालत, तो फिर उसको चैलेंज वो सिविल जज नहीं करता कि मेरा फैसला ठीक था या गलत, वो फिर वही पार्टी ऊपर जाती है। सो बिफोर आई गो टू द ब्रेक क्विकली सर, आप समझते हैं कि अब पीटीआई के पास सेफली बल्ले का निशान रहेगा? देखिए, रहना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि स्केड्यूल अनाउंस होने के बाद और यही ऑब्जर्वेशन पेशावर हाई कोर्ट की भी आई, तो फिर क्यों आप इससे, बाकी तमाम पार्टीज के भी ऐसे ही इलेक्शन हुए हैं, 19-20 का फ़र्क है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने बहरहाल लथार्जिक एटीट्यूड था इनका, इनको देखना चाहिए था कि ये टारगेट इनको किया जा रहा है, तो फिर इलेक्शन कम से कम इस तरीके से करवा देते। पूरे मुल्क में बिला मुकाबला तो नहीं हो सकते ना, ये तो फिर जुर्लू सा इलेक्शन इस तरह करना चाहिए था इलेक्शन के, कम से कम नजर आता है एक हारे को देखने वालों कि यस इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं, लेकिन वो नहीं करवा सके। एनीवेज मैं अब भी ये समझता हूँ कि बल्ले का निशान इनके साथ रहना चाहिए। इस पे हसन नईम हैदर पंजोता साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। सेंटर असद अशरफ साहब भी मौजूद हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ है प्रोग्राम में, लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेंटर असद अशरफ साहब, मुस्लिम लीग नून की अभी तक आप लोगों की इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट नहीं हो सकी। पहले एक बहाना था या एक एक्सक्यूज था कि जी पार्लियामानी बोर्ड्स की मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन अभी भी आप लोग जलसे जुलूस, पीपल्स पार्टी तो मुसलसल कर रही है। आज भी उनका घड़ी खुदाबख्श का जलसा था जो एक इलेक्शन कैंपेन की सूरत भी इख्तियार कर गया। वेयर इज PMLN? व्हाई नॉट ऑन द ग्राउंड? लोग नहीं है क्या? देखिए, आज भी पार्लिमानी बोर्ड का हमारे जो है वो अभी मीटिंग्स चल रही हैं, और जब तक स्क्रूटनी पेपर्स की नहीं हुई और जाती 30 दिसंबर तक और फाइनल कैंडिडेट नहीं आते, किनके पेपर एक्सेप्ट हुए, किनके तब तक जलसे नहीं होंगे, कैंडिडेट है, टिकट किसको मिली, जी जब तक ये मेजर जलसे नहीं होंगे। लेकिन हमारी पार्टी जो है ऑन ग्राउंड जो है, जब से तो ये स्क्रूटनी तो मेरा ख्याल है कि 10 जनवरी तक चलती रहनी है। जी देखिए, जलसे ज़रूर होंगे और उसके लिए 1 माह 1.25 माह जो है काफ़ी होता है। अच्छा, बाकी जो ग्राउंड रियलिटीज है वो लोग कर रहे हैं। चले, आई हैव टू गो टू, मैं थोड़ी सी आपको जी सेंटर असद साहब जी कहिए क्विकली, देन आई हैव टू गो टू नईम साहब प्लीज।
नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हर बड़े प्रोजेक्ट के पीछे जो है आपको एक प्रोग्राम करना चाहिए, या किसी भी एंकर पर्सन को, कि ये जो मेजर पाकिस्तान में पब्लिक वेलफेयर के प्रोग्राम है ये किन हुकूमतों ने किस तरह शुरू किए। आज भी तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट के पास पड़े हुए हैं। आप देखें ना, 98 में 13,50,000 लोगों को हमने वेरीफाइड किया था थ्रू डिप्टी कमिश्नर, एसी एंड लोकल एमपीएज, और फिर उनको हम बैंक ऑफ पंजाब से फूड स्टैम्प स्कीम के तहत बैंक ऑफ पंजाब से 12 उनको साल की वो वोचर्स मिलते थे और वो 3,000 रुपया लेते थे। आज भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, और जो बैंक मुलाजमीन है या लोग हैं उन्हें पता है। आज तक आपने कभी सुना है कि किसी ने वेरीफाइड डेटा लिया हो कि कौन गरीब आदमी और डिजर्विंग है? ये 98 में शहबाज शरीफ साहब ने चीफ मिनिस्टर करवाया था, और उसी को जब 8 में वो बने तो मुझे इजाजत दें क्योंकि प्रोग्राम का टाइम कम रह गया, लेकिन ये बयानियां जो आप लोगों ने देना है सपोर्ट प्रोग्राम परफॉर्मेंस का, नाम दिया, ये जल्सों में दे दीजिएगा, ये जल्सों में दीजिएगा जरूर अपना ये परफॉर्मेंस का बयानिया। अभी प्रोग्राम का टाइम जरा माजरत कम रह गया, तो आपकी इजाजत से नईम साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी बिल्कुल जी हूँ जी, बिल्कुल। मैं सवाल आपसे करना चाह रही हूँ कि आजकल खासतौर पे आज के दिन में भी, कल भी एक खबर सामने आती रही कि शायद बानी चेयरमैन पीटीआई को बाहर भेजने की के दौर में शुरू हुआ। सेंटर साहब, मैं नईम साहब से सवाल कर रही हूँ। नईम साहब, ये खबरें आ रही हैं कि बानी चेयरमैन पीटीआई को कोई डील करने की कोशिश की जा रही है, कोई बाहर भिजवाने की कोशिश की जा रही है, वो इनकार कर रहे हैं, कोई पैगामात आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं। देखिए, ऐसी अफवाहें तो पहले भी फैलाई गई थी, और खान साहब से जब मैंने पूछा पहली मुलाकात में अडयाला जेल में मैं मिला, और उसके बाद दूसरी मेरी मुलाकात हुई, फिर तीसरी हुई, तो मैंने दूसरी पे पूछा या पहली पे पूछा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं होगा, लेकिन उनका जो आगे से मुझे जवाब था, उन्होंने कहा जी मैं क्यों जाऊंगा बाहर, मैं कुछ चोर हूँ। हाँ। मैंने कुछ चोरी की है? नहीं, डील की ऑफर आई है कि नहीं आई, ये बताएं। ऑफर आई है कि नहीं आई? रिजेक्ट करने वाली बात तो अलग है। कोई ऑफर नहीं है। बार बार तरदीद कर चुके हैं, सिर्फ ये इसलिए कह रहे हैं कि जैसे शो करने के लिए कि इमरान खान साहब अपनी मर्जी से बैठे हुए अंदर, और किसी वक्त भी वो बाहर जो है वो जा सकते हैं या डील कर सकते हैं, लिहाजा लोगों में मायूसी पैदा की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता साहब, हसन रजा पाशा साहब और सेंटर असद अशरफ साहब। ये था आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह I'll see you tomorrow at 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।